नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवीर सिंह इंडिया लाइव टीवी से। आज हम पहुंचे हैं मलकीत सिंह जी के पास, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर सीवरेज में घायल हुए कर्मचारियों को बाहर निकाला और हम इनसे आज बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मलकीत जी, आपसे एक सवाल था कि जो सीवरेज के अंदर कर्मचारी थे जो घायल हुए हैं, उनकी सूचना आपको कब और कैसे मिली? जी सर, मैं कोई अपना ड्यूटी करके टाउन से वापस आ रहा था और आते वक्त ही रास्ते में ही फ़ोन आया। हमारे कोई कर्मचारी हैं ठेकेदार जी के, हमारे साथ भी उन्होंने कार्य किया हुआ था पहले, हेमराज जी। उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा करके अपने कर्मचारी बेहोश हो गए। तो आप तुरंत वो घटनास्थल का उन्होंने एड्रेस बताया और मैं वहाँ पहुँच गया जी तुरंत। तो सीवरेज के अंदर यानी कि गैस की संभावना होते हुए भी आप अपनी जान को जोखिम में डालकर सीवरेज के अंदर उतरे? जी सर, ये बिल्कुल ठीक बात कही आपने भी। इसमें सीवर के अंदर गैस का होना बहुत ही लाजमी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रकार की गैसें हो सकती हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिट रहती है भी। इतने टाइम बाद ये सारी निष्क्रिय हो जाती हैं। जैसे कि ढक्कन खोल रखे थे उनके, तो ढक्कन खोलने के बावजूद वो जो गैस है वो एक लिमिट समय तक ही उसमें बनी रहती है। उसके बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो सारी गैस निष्क्रिय हो जाती है जी। तो जो सीवरेज के अंदर कर्मचारी घायल हुए थे, उनको बाहर निकालने में आपको कितना समय लगा? इसमें सर, जैसे मैंने भी तो वहाँ से मौके पर घटनास्थल पर पहुँचा तो मैंने सीधा डायरेक्ट देखा भी था, और जैसे मैंने रास्ते में भी चलते हुए बात करी थी हेमराज जी से भी, आप सीट बेल्ट और वो बाकी जो सामान है अपना साजो सामान तैयार रखें। और मैंने सर आते जब देखा तो काफ़ी हजूम उमड़ा पड़ा था पब्लिक का। लगभग बहुत ही लोग थे, 500 प्लस होंगे जी। अब काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लेकिन मैंने आते हुए किसी की ओर भी नहीं ध्यान दिया भी कौन अधिकारी खड़े हैं, कौन आला कमान यहाँ मौजूद हैं। मैंने सिर्फ वो सीधे आते ही सेफ्टी बेल्ट की ओर ध्यान दिया और सेफ्टी बेल्ट पहना और नीचे उतर गया जी। तो जैसे कि आपने सीवरेज के अंदर से घायल हुए कर्मचारियों को बाहर निकाला, तो उस समय प्रशासन और आपके डिपार्टमेंट के कितने अधिकारी मौजूद थे? इसमें सर जैसे मैंने जाते वक्त तो नहीं देखा, लेकिन जैसे बाहर निकला तो जब मैंने देखा भी, जहाँ हमारे जो माननीय श्री गणेश राज जी बंसल मौके के मौजूदा विधायक जी हैं, वो भी मौजूद थे, और सुमित रणवा जी जो चेयरमैन सर हैं, और भी गणमान्य लोग थे, और हमारे अधिकारी गण भी थे जी उसमें। जैसे मतलब एडीएम सर से लेके एडीएम सर, कमिश्नर सर और एक्सिन सर, और जैसे अयन जयन और डिपार्टमेंट के जो उससे नीचे के अधिकारी और कर्मचारी, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे जी उस समय। तो जैसे मैंने बाहर आके देखा। तो एक सवाल और था आपसे मलकीत सिंह जी, जैसे कि आप अपने डिपार्टमेंट को और राज्य सरकार से क्या मांग करते हो? सर मैं मांग तो देखो जी, समय समय पर जो हमारे साथी हैं वो करते ही रहे हैं, सरकार को भी पता ही है उसका। लेकिन जैसे मैं जब इस डिपार्टमेंट के अंदर आया, जब मेरी एज रही थी 32 साल के लगभग, और अब सर मेरी एज हो गई 48 प्लस। इतने समय रहते अपने पूरे तन मन से यहाँ कार्य किया है, और कभी भी ऐसा नहीं सोचा भी ये कार्य मुझे नहीं करना, जहाँ मेरा टाइम हो गया, कभी अपने टाइम टेबल को आंका ही नहीं सर। लेकिन फिर भी मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा, डिपार्टमेंट से करूंगा भी, जा तो हमें सबसे पहली बात तो यही रहेगी भी हमें कोई स्थायीकरण किया जाए तो जिसमें हमारा भी कोई भला हो जाए। और सेकंड बात ये है भी, जा फिर सर ऐसा किया जाए कि जितनी हमें सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी में सर आजकल महंगाई के समय में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मैं ये सरकार से दरख्वास्त करूँगा भी, जा फिर हमें कोई कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि हमारी कोई घर का जो खर्चा पूरा सही तरीके से उठ पाए। ऐसा कोई इतना कोई सैलरी में कोई बढ़ोतरी करी जाए बस। और आप अपनी तरफ से आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं पब्लिक को या जनता को या अपने शहर वासियों को यही संदेश देना चाहूँगा भी, भगवान से कामना करता हूँ कि दोबारा कोई इस प्रकार की घटना कभी भी नहीं घटे। फिर भी जब कोई घटना घटती है तो सर घटना स्थल पर ये एक स्वाभाविक बात है कि पब्लिक का जमावड़ा बहुत हो जाता है, और पब्लिक क्या है बिल्कुल उस घटना के बिल्कुल पास तक रहती है, उसके सिर पर खड़ी रहती है। और जैसे कि हम गए
और मैंने जाते ही देखा, मैंने नीचे उतरा तो मैंने, हाँ, मेरे को अंदर कुछ दिखना ही बंद हो गया, अभी शिविर के अंदर भी क्या कुछ है, क्योंकि इतना अंधेरा हो गया, ऊपर सूरज की रोशनी जाना ही बंद हो गई। तो सर उसमें क्या था कि जैसे कर्मचारी निकाले मैंने, दूसरों का मुझे पता चला, और जो लास्ट कर्मचारी मैंने निकाला उसका मुझे ऐसा ही नहीं पता चला, भी वो उसकी शक्ल भी नहीं दिखी। और बाहर आके मुझे जैसे पता चला, मुझे आपके मीडिया कर्मचारियों द्वारा भी पूछा गया, तो मैंने उनसे भी यही बात कही कि भी सर जो लास्ट कर्मचारी था मुझे उसका नाम नहीं पता। लेकिन जैसे ही मुझे उसका पता चला तो सर उस आदमी ने मेरे साथ काफ़ी समय पहले कार्य कर चुके हैं, और उन्होंने बड़े कार्य बड़े मतलब प्रेम भाव से ही किया है। लेकिन सर उसमें यहाँ ये घटना जो घटी, अब इसका तो सर क्या कहें भी, वो क्यों गए, कैसे गए। कभी हमारे किसी कर्मचारी अधिकारी द्वारा भी सर की ऐसा फोर्स नहीं किया गया भी आप कर्मचारियों को कहीं अंदर डालो, क्योंकि मुझे इस सिस्टम से जुड़े हुए काफ़ी वर्ष हो गए। तो समय समय पर अधिकारी गणों से हमारी मीटिंग होती रहती है, और उस मीटिंग में भी बार बार यही दोहराया जाता रहा है भी किसी भी कर्मचारी को आप अंदर नहीं भेजोगे, चाहे अपने को मशीनी कार्य या और खर्चा कितना भी करना पड़ जाए, लेकिन कर्मचारी को अंदर नहीं डाल के कार्य करवाना। तो फिर बस सर मैं यही पब्लिक से भी यही दोबारा दरख्वास्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जहाँ घटना स्थल होती है उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें, ताकि जो बचावकर्ता आए हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। धन्यवाद सर। तो ये थे अपने मलकीत सिंह जी, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर सीवरेज के अंदर उतरे और 2 कर्मचारियों की जान बचाई। और इनको कलेक्टर महोदय की तरफ से, विधायक जी की महोदय की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से सम्मानित भी किया गया। और आज बहुत बढ़िया लगा इनसे बात